अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को हमारा तहे दिल से सलाम अर्ज़ है। आप लोगों से एक बात ये कहनी थी कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आपस में मिल के रहें, रिश्तों को निभा के रहें, रिश्तों की वैल्यू को समझें। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई बेटी कोई बेटा नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस और एक अच्छा रिश्ता बना के रहना चाहिए। हम इन चीज़ों की बार बार आवाज़ उठाते हैं, बार बार लोगों तक हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम ज़बान से कहते हैं, हम उसको दिल और दिमाग से नहीं कहते। कभी भी किसी भी काम को करने के लिए हमारे दिल और दिमाग का एक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा दिल और दिमाग एक नहीं होता, हम किसी भी काम को कह देते हैं पर हम करने में कामयाब नहीं होते। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। खाली ज़बानी खर्च से नहीं काम होता, और वो सारी चीज़ें अगर आपने अपने दिमाग में और दिल में बिठा ली हैं तो उनकी सबसे पहले शुरुआत आप अपने घर से करें। और जब आप अपने घर से किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो वो आपको आगे भी कामयाब करता है और आपको हर बुराई से रोकता है और हर अच्छी चीज़ के लिए तैयार करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर की किसी भी औरत का, बहन का, माँ का, चची फूफी खाला, किसी भी रिश्ते का अगर आप एहतराम करते हैं, और वो एहतराम सिर्फ चची और फूफी से ही नहीं होता, वो एक औरत के कहना चाहिए रुतबे से होता है, औरत नाम से होता है। वो बेटी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत होना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके दिल में उसके लिए एक अच्छी सोच है, अच्छी मोहब्बत का इजहार है और फीलिंग अच्छी है। लेकिन आपने खाली ज़बान से ये कह दिया कि हाँ हमें उससे मोहब्बत है, या हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, या हमारे दिल में वो बहुत एहतराम के लायक है, लेकिन आप ज़बान से तो कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हटते ही या आपको मौका मिलते ही आप उसकी बेइज्जती करने में, उसके साथ कुछ भी बुरा करने में बिल्कुल भी आप तकल्लुफ़ नहीं करते। ना आपको ज़रा भी शर्म आती है कि हम किसी औरत, तो कोई भी हो, वो है तो औरत ही, वो बहन हो तो माँ के रूप में हो, बहन के या किसी भी रिश्ते के, अगर वो औरत है तो वो वही है जो आपके घर में रिश्ते हैं। उन्हीं रिश्तों में से एक वो भी किसी और के साथ जुड़े हुए रिश्तों में है, उसके ये रिश्ते हैं। अगर वो बहन आपकी नहीं है लेकिन वो बहन किसी और की हो सकती है, वो माँ आपकी नहीं है तो वो किसी और की हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन आप जब अपने घर से इन रिश्तों का एहतराम करते हैं और इनका ख्याल करते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं और इनके लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, तो आप कभी भी बाहर किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, और कभी भी आप बाहर वालों को इन चीज़ों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं होने देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ये मेरी माँ नहीं है या मेरी बहन नहीं है। नहीं, बहन वो आपकी नहीं है लेकिन वो किसी की तो बहन है। तो ये सोचना कि नहीं। और हमने देखा है कि आज नहीं अज़ल से, हमेशा से लोगों को जब भी किसी को टारगेट करना होता है तो वो सबसे पहले एक औरत को ही टारगेट करता है, उसको तकलीफ पहुंचा के वो पूरे खानदान को तकलीफ पहुंचा देता है। वो ये नहीं सोचता कि हम किसी एक उस औरत को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या उस एक किसी लड़की को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि वो एक पूरे खानदान को, उस पूरे जगह को, उस पूरे माहौल को और उससे जुड़े रिश्तों को, बल्कि हम कहेंगे कि उससे पूरा समाज जो जुड़ा है, जहाँ जहाँ पर भी लड़की और औरत है, वो सारी उस चीज़ों से मुतासिर होते हैं और वो सब उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनकी दिल आज़ारी होती है और वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन हम आप उन तकलीफ़ों तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने घरों से इज़्ज़त करना नहीं सीखा है। जो अपने घरों में अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, वो दूसरों की भी इज़्ज़त करते हैं। जो अपने घरों में इन रिश्तों की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी निगाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर किसी भी औरत को आप सरेआम नंगा कर दें, आप उसके साथ बेइज्जत कर दें, बेइज्जती उसकी करें या उसके साथ बुरे से बुरा बर्ताव करें। आज समाज में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं।
हम वही चीज़ अपने बेटे को अगर समझाएं कि बेटा तुम्हारी बहन जैसे वैसे ही वो दूसरे की बहन है, जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही वो दूसरे की माँ हो, वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, या इस ज़माने के बेरोज़गार जो बच्चे हैं फिर रहे हैं, उनके जहन को गंदा करने के लिए जो उनका एक माहौल बन गया है कि वो किसी अच्छों के साथ तो बैठेंगे नहीं, उनकी एक सोसाइटी गंदी हो गई है, वो लोगों के साथ इस तरह बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इतने गंदे माहौल में उनकी तरबियत हो रही है कि वो घर वालों की भी इज्जत नहीं करते और वो बाहर किसी भी लड़की, किसी भी औरत की भी इज्जत नहीं करते। सड़क पे चल रही किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को इतने आसानी के साथ वो कमेंट कर देते हैं, इतने आसानी के साथ उसको बुरे से बुरे अल्फाज कह देते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा गंदे अल्फाजों में उसको लपेट देते हैं कि उससे उसका बाहर निकलना, और वो घर से निकलने में भी शर्मसार होती है और शर्म से डूब जाती है कि हम घर से कैसे निकले बाहर, क्योंकि बाहर वो भेड़िए बैठे हैं जो हमको खाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे ऊपर फ़िक्रे कसते हैं, जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, मेरे लिए बुरे से बुरे कामों के लिए तैयार हैं। और उससे ज़्यादा ये है कि जब हम किसी काम वाली की लड़की हो, किसी मजदूर की बेटी हो, या किसी नीचे तबके की बेटी हो, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच पाते कि हम इसके साथ ज़रा सा लिहाज रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है और किसी की पैदा की हुई बेटी है। वो आसमान से टपका हुआ कोई मखलूक नहीं है, वो कोई बेजान चीज़ नहीं है जिसको एहसास नहीं होता, और हम बड़े ही आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को करते चले जाते हैं बच्चे। और हम उन चीज़ों को अगर बर्दाश्त नहीं करते तो हम समाज में जीने लायक नहीं बचते, क्योंकि लोग हम पर भी उंगलियां उठाते हैं कि भाई आपसे क्या मतलब, आपको भी इसमें बड़ा वो है, आप अपने काम से काम रखिए, आपकी तो नहीं है। एक अल्फाज बहुत कॉमन सा आता है कि आपकी बेटी तो नहीं है, आपकी माँ तो नहीं है ना, आप अपने काम से काम रखिए। तो क्या ये सुन लेना या ये चीज़ बर्दाश्त कर लेना बहुत अच्छी बात है? हम समाज को कितना गंदा करेंगे, कितना गंदा करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचने को तैयार होते कि हम अपने बच्चों को बैठकर ये समझाएं और उनको ये तरबियत दें कि बेटा जैसे तुम्हारी माँ और बहन है वैसे ही बाहर किसी की भी वो माँ और बहन है, उसको भी उतनी ही इज्जत की ज़रूरत है जितनी तुम्हारी माँ बहनों को इज्जत की ज़रूरत है। हर दूसरे दिन लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हर दूसरे दिन लड़कियां लूटी जा रही हैं, हर दूसरे दिन लड़कियों पर एक बुरे से बुरे कमेंट हो रहे हैं, उनके साथ बुरा से बुरा बर्ताव हो रहा है। अगर वो बुर्का पोश हैं तो उनके बुर्के उतर रहे हैं, अगर वो बिना बुर्के चल रही हैं तो उनके कहना चाहिए कि पूरी बॉडी को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर इतने ज़्यादा कमेंट हैं कि घर से निकलना लड़कियों का दूभर होता जा रहा है। और हमारी कितनी भी कोशिशें ऐसी हों जो हम चाहें कि हम इन चीज़ों को रोक लें, तो हम अकेले इन कामों को नहीं कर सकते। इन कामों को जब तक हम सारे मिलके नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं थमेंगी। और इन सारी चीज़ों की शुरुआत हमें अपने घर से करना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों को बहुत सख्ती के साथ, बहुत तंबी के साथ ये कहना पड़ेगा कि देखो बाहर निकल रहे हो, निगाहों को नीचा रखो, किसी को कमेंट मत करो, वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। और जो गुनाह तुम कर रहे हो या करने जा रहे हो, कल यही गुनाह अगर अल्लाह तुम्हें वापस देगा तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि बच्चे घरों में ना बाप की सुनना चाहते हैं, ना माँ की सुनना चाहते हैं। और जो बच्चे अगर सुन लेते हैं और वो घर की चार दीवारी में अच्छे रहते हैं, वो बाहर निकल के अगर अगले को रोकते भी हैं तो वो उनको बुरी तरह, या तो उनको मार दिया जाता है, या उनके साथ बुरे बर्ताव होते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में रख दिया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो फलां है। उनको मर्द कहने में लोगों को शर्म आती है कि ये मर्द नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के काम नहीं करते। अगर आपने अपने घर से अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तरबियत दी है और वो बाहर निकल के किसी भी लड़की की इज्जत करता है, तो जो दूसरा उसके साथ दोस्त है या उसका साथी है, वो उसको बड़े बुरे अल्फाजों में बुलाता है और गालियों से बात करता है कि ये तो फलां है, क्या ये तुम्हारी फलां है। तो ये जो गंदे अल्फाज हैं या उल्टे सीधे अल्फाजों में आप लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये किसकी बेइज्जती हो रही है? आप खुद सोचें कि आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो कुछ भी हो, अगर आप किसी बाप की बेइज्जती करते हैं तो घर में भी आपका बाप है। अगर आप कहीं बाहर अपने घर में माँ है, तो बाहर भी जो सड़क पे जा रही है वो भी किसी की माँ है, वो भी इज्जत और एहतराम के लायक है। हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा और बहुत फिक्र होकर इन कामों को करना चाहिए कि आए दिन जो औरतों की बेइज्जतियाँ हो रही हैं, अगर ये हाल इसी तरह रहा तो एक दिन
हम लोग इस समाज में रहने लायक नहीं बचेंगे। लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है कि आए दिन एक नया हादसा है, एक नई कहानी है, और हर कहानी पिछली कहानी से बढ़कर बुरी और इबरतनाक है, तकलीफ देह है, और घरों को बर्बाद होते देखा जा रहा है कि घर कैसे बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियां जब सुनते सुनते थक जाती हैं तो वो सुसाइड कर लेती हैं, जान दे देती हैं, या किसी ना किसी हादसे का शिकार अपने को कर लेती हैं। एक माँ बाप जिन्होंने इतनी मुश्किल से औलाद को पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है, और जैसे ही वो समाज में बाहर निकलने लगती हैं, लोग उनके साथ इतने बुरे बर्ताव और इतना बुरा माहौल बना देते हैं कि वो लड़कियां अपनी जान देने पे मजबूर हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि हमारा मर जाना ही बेहतर है। आए दिन ये जो हालात हैं, बलात्कार और खुदकशी और लड़कियों के साथ उनके कपड़ों के साथ खेलना, उनके जिस्मों के साथ खेलना, उनके साथ बुरे से बुरा बर्ताव करना, ये चीज़ें कैसे रुकेंगी? ये सब सोचने और फिक्र करने की बात है। और ये चीज़ें जब तक हम अपने घरों से बहुत सख्ती के साथ, बहुत ही तंबी के साथ और बच्चों के साथ, कभी प्यार से और कभी सख्ती के साथ और कभी उनको समझा के और कभी उनको सिखा के, अगर हम इस तरह के माहौल को नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी हमारा माहौल और दिन ब दिन गंदा होता जाएगा, और इस हद तक गंदा हो जाएगा कि आज किसी की बेटी है तो कल हमारी बेटी को भी लोग इसी तरह कहेंगे। तो हमारा फर्ज सबसे पहले ये बनता है कि हम उस माहौल को गंदगी से, बुरे हाल और बुरे वक्त, बुरे लोगों से, बुरी सोबत से बचाने के लिए हम अपने घर के बच्चों को पहले तैयार करें कि बेटा जो बाहर जा रही है वो भी किसी की बहन है, उसकी इज्जत भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, तुम किसी भी लड़की के साथ बुरा नहीं कर सकते, और ना ही तुम्हें करने का किसी ने इतना हक दिया है कि तुम किसी की माँ और बहन के साथ बुरे हो जाओ, उसके किसी भी बॉडी शेमिंग के पर, या उसके किसी भी लिबास पर, या उसकी किसी भी चीज़ को आप कमेंट करें। अरे वो जा रही है अपने काम से, आपसे क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखें, आप अपने जिन चीज़ों के लिए आप बाहर आए हैं आप उन्हीं पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, आप वहाँ पे रुके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी बाहर निकले आप किसी लड़की को ही शिकार बना ले, या आपने ये सोच रखा है कि नहीं हम किसी की लड़की को भी बिल्कुल जलील करके और उसकी बेइज्जती करके, उसके कपड़े उतार कर उसकी बेइज्जती करके, आपने अपनी माँ की, अपनी बहन की, और अपने जो घरों में माँ और बहनों के रिश्ते हैं, औरतों से जुड़े जो भी रिश्ते हैं, आपने उनकी बेइज्जतियां की। एक औरत नंगी हो या सारा समाज की औरत नंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक ही जैसे होंगे, और सब आपकी निगाह में माँ और बहन भी वही है जो सड़क की लड़की है। क्यों? क्योंकि उसने भी एक औरत का जामा लिया है, औरत सब बराबर है। तो हमारा फर्ज है कि हम किसी भी कंडीशन में अपने घरों से इन चीज़ों की शुरुआत करें और अपने बच्चों को बार बार ताकीद करें। और हम लोगों ने आज एक माहौल बना रखा है कि माँ बाप, अरे बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है, तो हम पेरेंट्स किस काम के रह गए हैं? अगर हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे की तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले अपने घरों से कवर करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे घरों को जाएं या घरों में रहें तो एक अच्छी तरबियत के साथ, और उनको ये खौफ होना चाहिए कि अगर आज हम किसी की माँ और बहन के साथ ऐसा करेंगे तो कल हमारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप घर में लाके अगर शादी करके ले आते हैं तो आप घर में अगर किसी की बीवी के साथ या किसी की बेटी के साथ आप बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं तो घर में भी आपके वही औरतें हैं जो इन रिश्तों से जुड़ी हैं, तो क्या कल आप उन रिश्तों को इसी तरह से खराब करेंगे या उनके साथ भी इसी तरह के खिलवाड़ करेंगे, उनकी भी जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद करेंगे और फिर वो जान देने पर मजबूर हो जाएंगी? आप सोच लीजिए तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कल अगर आपकी बहन या आपकी बेटी इन हालातों से गुजरे और आके सुसाइड कर ले तो आपके माँ बापों पे क्या गुजरेगी, या आपके माँ बाप कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, या आप खुद एक भाई की हैसियत से आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ यही होना चाहिए कि ये इस तरह के जो माहौल हो रहे हैं इनसे हम बचें, और हम ऐसी सोहबत में ना जाएं, ऐसे बच्चों के साथ ना खड़े हों, ऐसे लड़कों के साथ सोहबत ना करें जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो। हम ऐसी सोहबत से दूर रहें, ऐसी दोस्तियों से दूर रहें जो कि किसी गंदगी में हमको ले जाएं और अपने साथ हमारा भी नाम खराब करें, चाहे हम क्यों ना हाथ बांध करके खड़े ही हों। लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं तो हम भी उसी तरह के बराबर के शरीक होंगे जिस तरह से उन्होंने हमको और वहाँ पे खड़ा जिसने जिसने देखा वो यही सोचेगा कि ये भी इन्हीं के दोस्त होंगे और ये भी इसी में शरीक हैं।
तो इसलिए हमारा पहले से पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि आज हम बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ मीटिंग करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि देखिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर इसी तरह हम बर्बादी की कगार पे जाते रहे तो एक दिन जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, ज़्यादती बुरी है, और जब ज़्यादती हो जाती है तो फिर अल्लाह अपने कहर को दुनिया में उतार देता है, और फिर किस तरह के कहर नाजिल होते हैं इसका हमें अंदाज भी नहीं होता कि हम किन तरह के और किस किस तरह के अजाबों में मुब्तला होते हैं। करनी किसी एक की होती है और सज़ाएं पूरे कुल कायनात को मिलती हैं, और किसका कहर किस पर गिरेगा ये तो पता नहीं होता। बेटे की गलती और माँ बापों को सज़ा मिलती है, वो शर्मिंदा भी होते हैं, शर्मसार भी होते हैं, और पुलिस की भी बातें सुनते हैं, समाज की भी बातें सुनते हैं कि ऐसा बेटा पैदा किया, ऐसी औलाद पैदा की है, कि इनके बेटे ने ऐसा किया। तो माँ बाप ने इसलिए नहीं पैदा किया होता है कि वो इस तरह की ज़िल्लत या बेइज्जतियाँ बर्दाश्त करें। हम आज से अहद करते हैं कि हम अपने घरों में बच्चों को इज़्ज़त करना, बाहर की औरतों की भी इज़्ज़त करना सिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ये समाज की बढ़ती हुई गंदगी को हम बहुत नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा करके ख़त्म करने की कोशिश करें, और किसी भी माँ को माँ समझे, किसी की भी बहन को हम बहन समझेंगे, और किसी भी रिश्ते को हम शर्मसार होने से बचाने की कोशिश करेंगे कि वो रिश्ता गंदगी और शर्म से या किसी भी बरहना होने से बच जाए, और उस बहन को सुसाइड ना करना पड़े, उसको जान ना देना पड़े, और वो किसी बुरे कामों में मुब्तला ना होने पाए। उम्मीद है आपको हमारे ये अल्फाज, ये बातें और जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, हमारा ये मैसेज आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, और बहुत संजीदगी के साथ इस बात को ध्यान दें। खाली हमारा कमा लेना और बच्चों को खिला देना ही बड़ा काम नहीं है कि हम पेरेंट्स बने हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि हम खिलाएं। हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चे किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, हम जितना लास्ट उनके साथ तंबी कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, हमारा ये भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हमसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम खाली माँ बाप बन गए थे, तुम्हारा ये भी फ़र्ज़ था कि तुम उनको संभालते, उनके साथ हर तरह की शफ़क़त के साथ उनको समझाने की कोशिश करते, उन्हें गुमराह होने से बचाते, और जो उन्होंने गंदगियाँ फैलाई, इन गंदगियों को भी तुम रोक सकते थे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।